राधे राधे। कहते हैं ना भाई, जो बोएंगे वो कटेंगे। भाई आज ऐसा हो रहा, एक सेकंड में राजा बन गए, एक में रंक बन गए। भाई चाहे हमारी वाणी हो, चाहे हमारा दान हो, चाहे हमारा लेन देन हो, चाहे सत्य असत्य हो, या आंखों की दृष्टि हो, उससे हम क्या देख रहे हैं या मन में क्या सोच रहे हैं, हर एक हमको मल्टीप्लाई होकर मिलता है। कि शब्द शब्द यात्रा करते हैं कि वो एक दिन लौट कर आपको जरूर मिलेंगे। अगर आपने किसी का स्वागत किया है तो मल्टीप्लाई आपको स्वागत भी होगा। अगर आपने किसी की बेइज्जती करी है तो वो भी आपको सूद समेत मिलेगी। चाहे कोई भी कर्म हो हमारा, तो हमें बोलने में भी सभ्यता होनी चाहिए, हमारी वाणी की भी मर्यादा होनी चाहिए, हमारी देखने की भी मर्यादा होनी चाहिए। बोलते हैं ना, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। अगर हम सबको अच्छा देखेंगे तो बुरा देखण मैं चला, बुरा न मिला कोई। जब हमारी सोच अच्छी होगी तो सारा संसार अच्छा है। हमारी दृष्टि अच्छी है तो सब मेरी माँ बाण सीता है। हमारी दृष्टि गलत है तो सब मेरे भाई मेरी बाण तो चरित्रहीन है। तो वो तो हमारी सोच पे, हमारी वाणी पे, हमारी दृष्टि पे, हमारे मन के विचार पे, वो तो हमें जो बोएंगे वही मिलेगा। ठीक है। तो मैं आज एक सत्य बात बता रही हूँ, क्योंकि मन में मिलन खातर इतने लोग, बहन भाई बेटी बुजुर्ग भाई बहुत बात करते हैं मेरे तय भाई, सब आप अपनी बात बतावे। तो एक बेबे आई, उसने बताया उसने अपनी बेटी की शादी करी थी। उसको तो मैं क्या बोलूं, क्योंकि वो खुद इतनी दुखी हो रही थी। एक बेटी उसने शादी करी तो वह पति पत्नी कहीं चले गए, किसी एक दूसरे ने उस बेटी का नंबर दे दिया, अपना दे दिया। तो वह बेटी उसकी गली बात लगी करने तो कुछ दिन में उसने भाई कहा अपने पति था, भाई मैं तलाक लूंगी। तो जिसके साथ वो तीसरा आदमी था, बात करने लगी तो उसने कहा कि भाई मैं तेरे बिना अब नहीं रह सकता, भाई शादी कर ले, तो अपने पति को तलाक दे दे। तो तलाक दे दे तो अपना वो बोली भाई मैं तलाक दूंगी। भाई उसके पति ने कहा भाई क्यों तलाक देगी, क्या बात है। तो भाई आपस में भी बने ढूंढ ढूंढ कर लड़ाई झगड़ा लगी करने। तो अपनी माँ बाबू तो बोली भाई मैं तो तलाक दूंगी। तो उन्होंने कहा भाई क्यों तलाक देगी। तो भाई औरत अठ तो जानो ही होता मैं, तो नहीं मानी, तलाक दे दिया। तो उस तीसरे तो बोली जिसका लव हो रहा था एक पर्ची पर, जिसके साथ अग्नि के साथ फेरे लिए, उसकी तो कोई वैल्यू वजूद उसने समझा नहीं। एक पर्ची पर उसने नंबर लिख कर फेंक दिया तो उसके वचना में इतनी पागल होगी। अरे यार मेरा बात समझ में नहीं आती। ये पंच तत्व का शरीर है, रंग रूप की सुंदरता कुछ नहीं है, मन की सुंदरता, हमारे भावों की सुंदरता, हमारे कर्मों की सुंदरता, ये सुंदरता है। रंग रूप की कोई सुंदरता नहीं है। और चाहे कोई भी हो जिसके साथ अग्नि के साथ फेरे ले लिए ना, वो ही साक्षात परमात्मा है। हमें उसके ही सुबह उठकर चरण स्पर्श करने चाहिए। ठीक है, यह मेरे भारत की मर्यादा है। और आजकल तो सब कुछ भूल गई, जो बोएंगे वो जरूर काटेंगे। मैं सब न बस या एक बात कहूँ भाई, मैंने बहुत दुख हुआ। तो फिर उसने तीसरे तक कहा कि भैया मेरे साथ तू शादी कर। वो बोला भाई मेरे मम्मी पापा ने तो मना कर दिया। अब वो जाए तो जाए कहाँ, जिसके साथ है तलाक दिया, जिसके लिए उसने मना कर दिया। तो अब मम्मी पापा क्या करें, मेरे क्या नहीं समझ मान दी। अब बेबे क्या करें कि जो उसके भाग में है वो उसने दोबारा मिल जाएगा। भाई पहले का खोट के है, पहले का कसूर के है, कोई कसूर नहीं। तो तुमने भी उसकी बात में रजामंदी दे दी। मैंने कहा उसकी मात है भाई, तुमने क्यों रजामंदी दी। बोले रजामंदी ना देवे तो करें के, भाई आजकल तो मरण की धमकी देवे। तो मेरी बहन बेटियों, मेरे भाइयों, अगर तुम किसी दूसरे का घर उजाड़ कर सोचो वह थारा नहीं बसावेगी। और मेरी बहनों, अगर तुमने अग्नि के साथ फेरे ले लिए, उससे अच्छा संसार में कोई भी इंसान नहीं है जिसके साथ तुमने फेरे लिए। वो ही तुम्हारा साक्षात परमात्मा है। अब जो उसको तुम इस जन्म में दोगी, किसी जन्म में फिर मिलोगी। जैसा व्यवहार तुम अपने पतिदेव के साथ करोगी, अपनी सास के साथ करोगी, अपने और अन्य परिवार के साथ करोगी, वही मिलेगा। क्या अब हमें इस बात की समझ नहीं आ रही है कि हमारे हर एक रिलेशन में, चाहे वो बेटा हो, चाहे वो माँ हो, चाहे वो सास हो, चाहे वो पति हो, पत्नी हो, हम हर एक रिश्ते को निभाने के लिए आ रहे। ठीक है ना। यही बात धन दौलत की है। ठीक है, ये बोलते हैं ना अभी चमत्कार हो गया, कभी कोई चमत्कार नहीं होता। जैसे बछड़ा 1000 गांव में अपनी माँ को ढूंढ लिया नहीं, इसी तरह हमारे कर्म भी हमें ढूंढ लेते हैं। जिस समय पर जिस कर्म का फल हमें मिलना नहीं, उसी समय पर मिलेगा। ठीक है। जब कोठी बंगले
किले हो जाए ना, यूं कहेंगे मैंने इतना कमा दिया। हमारी कोई हिम्मत नहीं है कुछ भी करने की, उस परमात्मा की ताकत है। उसने जिस समय पे हमें जो देना है वो उसी समय पे देगा, ठीक है ना। बस मेरी सारी बहन बेटियां तय, मेरे भाइयों तय एक ही रिक्वेस्ट है, भाई किसी तीसरे का घर बर्बाद मत करो। अपनी वाणी में, अपनी आंखों की दृष्टि में, अपने हाथों के लेन देन में, दान में, भाई आचार में, व्यवहार में, आहार में, भाई सब क्या में मर्यादा रखो। मर्यादा है, अनुशासन है तो सब कुछ है। बदलाव प्रकृति का नियम है, समय तो आनी जानी चीज है। अगर धन नहीं है तो हल्का सूट पहन लो, नमक के साथ रोटी खा लो। भगवान किसी ने भी भूखा नहीं सुआंदा, उठावा सब न है, चाहे वो करोड़पति हो और चाहे वो रोडपति हो, ठीक है। तो मेरी सब तय हाथ जोड़कर यही गुजारिश है, जो हम बोएंगे वो हमें जरूर मिलेगा। मेरी सब तय हाथ जोड़कर यह एक ही प्रार्थना है कि किसी तीसरे का घर बर्बाद मत करो। शब्दों की मर्यादा, आहार की मर्यादा, दृष्टि की मर्यादा, लेन देन की मर्यादा, भाई हर एक अनुशासन होना चाहिए। भाई चाहे बेटा हो, चाहे सास बहू हो, और भैया बात जाने तो सब हैं, ठीक है। वो देवकी नंदन बोलता है ना, भाई गीता सुनते तो सब हैं, पर देखो उस पर आहार व्यवहार विचार कितने लोग करे हैं। तो बस मेरी सब यही रिक्वेस्ट है, मैं अपनी वाणी ने विराम दूँ। सब ने प्रेम भरिया राधे राधे। अगर कोई भी बात गलत हो तो भाई राधे राधे इग्नोर कर दियो, और भाई कुछ अच्छी लग है तो राधे राधे कमेंट में बता दियो भाई। और सारे बहन भाइयों ने प्रेम भरिया राधे राधे, मेरी सारी बहनों ने प्रेम भरिया राधे राधे।